हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे लंच बैग, शॉपिंग बैग को घर पे बना के तैयार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप इस बैग को लंच बैग के जैसे भी यूज कर सकते हो और शॉपिंग बैग के जैसे भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, बच्चों के लिए बना रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, ये बच्चों को जिस तरीके के कपड़े पसंद आते हैं उस तरीके का मैंने ये कपड़ा लिया है। और ये कॉटन का फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा ये फैब्रिक है और देखने में भी ना देखिए बच्चों को एक ही बार पे पसंद आ जाएगा। और ये जो बैग है मैं ऑर्डर पे बना रही हूँ। तो इस तरीके के बैग बना के आप ऑर्डर पे भी बना सकते हो, इनको आप सेल करने के लिए भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन आप इस तरीके के बैग बना के तैयार कर सकते हो। 11 इंच इसकी लंबाई है और 9.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। और यहाँ पे मैंने 2 पीस तैयार कर लिए हैं। बीच में आप बकरम या फिर रबर शीट का, फोम शीट का कुछ का भी यूज कर सकते हो। अब एक पीस लेना है और ये जो 9.5 इंच वाली साइड है वहां से ऐसे देखिए हमको निशान लगाना है लंबाई पे, और 2 इंच पे ऊपर की तरफ से ऐसे निशान लगा के हम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पर हमको चैन लगाना है, तो मैंने 12 इंच लंबी यहाँ पे चैन ली है और चैन को इस तरीके से खोल लेंगे और कपड़े के ऊपर चैन को इस तरीके से उल्टा करके रखना है। और इस तरीके से उल्टा करने के बाद में किनारे किनारे पे पूरा हम ऐसे सिलाई लगा के इसको जोड़ लेंगे। तो एक तरफ हमने देखिए सिलाई लगा के चैन को जोड़ लिया है। अब जो दूसरा वाला पार्ट था उस पे भी चैन को हमको इस तरीके से कपड़े के ऊपर चैन को ऐसा उल्टा करके रखेंगे और फिर पूरा लंबाई पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस बैग को समझाने की कोशिश की है। आप एक बार पूरा वीडियो को देख लोगे तो बिल्कुल आसान तरीके से मार्केट वाले महंगे बैग को घर पे बना के तैयार कर लोगे बिल्कुल फ्री में। अब ये जो किनारे थी इनको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और पूरा ऊपर की तरफ से हमको यहाँ पे टॉप वाली सिलाई लगानी है, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह हमारे बैग से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। दोनों पीस पे हमको इस तरीके से सिलाई लगाना है। और जब ये देखिए इस तरीके से सिलाई लग जाएगी तो इसके बाद में अब ये दोनों कपड़े के पीसेस को इस तरीके से रखेंगे बराबर में और किनारों से इनको अच्छे से कट कर लेंगे। इस तरीके से देखिए इनको रखना है और कटिंग कर लेना है। और फिर इसके बाद में रनर डालेंगे और रनर को निकाल के एक बार फिर से यहाँ पे रनर हम डाल के तैयार कर लेंगे। अब एक कपड़ा इसी के साइज का और लेना है और देखिए चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा एक पॉकेट बन जाएगा। सामने की तरफ हम इसको पॉकेट बनाएंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लगने के बाद में ये हमारा एक पॉकेट यहाँ पे तैयार हो गया है। मैंने इस बैग में एक तरफ ही बस पॉकेट लगाई है, आप चाहें तो दोनों पीस पे पॉकेट लगा सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों के लिए हम इसको बना रहे हैं तो मैंने इस पे एक ही पॉकेट बनाया है। तो ये हमारा एक पॉकेट यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो सेम तरीके से आप इसको ज्यादा पॉकेट वाला बनाना चाहते हो तो दूसरी तरफ जो पार्ट था हमारा उस पे भी आप पॉकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर ये पॉकेट हमारा इस तरीके से तैयार है और आप कोई भी बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से भी इस तरीके के बैग बना के तैयार कर सकते हैं। इनको बनाने में ज्यादा कपड़े की जरूरत नहीं होती है। अभी जो दोनों पीस हमने देखिए क्विल्टिंग करके तैयार करी थी, इनको ऐसे बराबर पे रखना है। एक पॉकेट वाला पार्ट है और एक बिना पॉकेट वाला। इनको इस तरीके से ऐसे देखिए फोल्ड कर लेते हैं, एक बार और फोल्ड कर लेंगे। आपको जैसे पे आसानी हो वैसे ना यहाँ पे हमको देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये जो कॉर्नर है वहां पे हमको गोलाई देनी है। तो इस तरीके से आपको देखिए ज्यादा अच्छे से आसानी से लगाते बनेगा निशान और कटिंग करते। तो दोनों पीस को इस तरीके से रखेंगे और ये देखिए जो ये किनारे हैं यहाँ पे हमको ऐसी गोलाई बनाना है। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमको हल्की हल्की गोलाई देनी है। तो जैसे हम ये दो तरफ हमने जैसे गोलाई बनाई है वैसे ही हम ऊपर की तरफ भी यहाँ पे गोलाई बना के तैयार कर लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो थोड़ा सा चेन को अंदर की तरफ करना है रनर को और उसके ऊपर से हमको यहाँ पे कटिंग करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे गोलाई देंगे और ये वाला पार्ट मैं ऊपर कर लेती हूँ ताकि मुझे चेन कहाँ से लगी है ये पता चल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने गोलाई दे ली
अब यहाँ पर भी किनारे पे देखिए अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे ही चारों तरफ हमको गोलाई पे कटिंग कर लेना है, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो बैग का शेप है वो अच्छा आएगा और बैग बिल्कुल मार्केट जैसा हमारा बनके तैयार होगा। अब मैंने एक लंबी पट्टी भी यहाँ पे बना के तैयार कर ली है। तो इसकी लंबाई देखिए हमको रखना है 22 इंच। 22 इंच इसकी लंबाई रखेंगे और 5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। नीचे कपड़ा, बीच में रबड़ शीट और ऊपर ये मैन फैब्रिक रख के हमने क्विल्टिंग कर ली है अच्छे से। और अब ये देखिए ये वाला पार्ट लेंगे और इस पे इस तरीके से 20 सेंटर निकालेंगे और ये जो लंबी पट्टी हमने ली है इसका भी 20 सेंटर हम निकाल लेंगे। अब ये वाला जो 20 सेंटर है इसको 20 सेंटर से मिलाते हुए हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये मैं पिन अप कर लेती हूँ, फिर मैं अभी सिलाई लगा लूंगी। यहाँ से यहाँ तक हमको सिलाई लगा के तैयार करना है। अब इस तरफ भी 20 सेंटर निकाल लेते हैं ये वाले पार्ट पे और ये वाले 20 सेंटर से इसको ऐसे मिला के हमको रखना है। तो मैं पिन अप कर लेती हूँ, फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो अच्छे से डबल सिलाई हमको लगानी है यहाँ पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पिन को निकाल के अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से जैसे हमने इस तरफ सिलाई लगाई है वैसे ही हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे। इस तरीके से आपका जो बैग है बिल्कुल नए और आसान तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। और अभी मैं और भी अच्छे अच्छे बैग के डिज़ाइन नए नए आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप लोग यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए वीडियो देखने के लिए। अब यहाँ से ये जो पट्टी है इसको इस तरीके से पकड़ना है और निशान लगा लेना है। अभी इधर से भी देखिए ऐसे पट्टी को पकड़ेंगे और यहाँ तक पूरा ऐसे नापते हुए यहाँ से निशान लगा लेंगे। अब ये जो हमने नाप का निशान लगाया है इसकी लंबाई हमको ऐसे नापना है। तो ये देखिए आ रहा है 17 इंच, तो यहाँ पे हम 18 इंच लंबी पट्टी, एक और लंबी पट्टी बना लेंगे, क्विल्टिंग करके तैयार कर लेंगे। 18.5 इंच इसकी लंबाई है और 5 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसको 20 से ऐसे फोल्ड करना है और 20 से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हमको चैन लगाना है। तो ये देखिए 5 इंच है तो 2.5 इंच पे ऐसे 20 से निशान लगा के मैं कटिंग कर लूंगी और इसके बीच में हमको चैन लगाना है। तो 19 इंच लंबी मैंने चैन भी ले ली है। अब ये देखिए कपड़े की पट्टी के ऊपर चैन को इस तरीके से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमको चैन को जोड़ना है कपड़ों के बीच में, पलटते हुए यहाँ पे हम किनारे पे पूरा सिलाई लगा लेंगे। एक तरफ हमारी सिलाई लग गई है। अब दूसरी तरफ वाली जो पट्टी थी उसको चेन के ऊपर रखना है इस तरीके से और पूरा लंबाई पे हमको यहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है। और जब हमारी सिलाई लग के हो जाएगी तो फिर इसको पलट के हमको यहाँ पे किनारे किनारे पे भी सिलाई लगाना है, जिससे कि जो कपड़े हैं वो बार बार जब हम चेन खोलेंगे लगाएंगे तो फंसेंगे नहीं चेन पे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये बीच में चैन लग गई है। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे हमको रनर डालना है। तो एक रनर हम इस तरफ से डाल के तैयार करेंगे और एक रनर हम इस तरफ से डाल के तैयार करेंगे इस तरीके से। तो ये 18.5 इंच इसकी लंबाई है और 4.5 इंच इसकी चौड़ाई अभी बची है पट्टी की। अब यहाँ पे देखिए इसका भी 20 सेंटर निकाल लेंगे यहाँ से और ऐसे फोल्ड करके मैं 20 सेंटर निकाल लेती हूँ और 20 सेंटर का हम निशान लगाएंगे। दोनों तरफ देखिए इस तरीके से हमको 20 सेंटर निकाल लेना है और 20 सेंटर का निशान लगा के 20 सेंटर से देखिए 2 इंच इस तरफ और 2 इंच इस तरफ पे निशान लगाना है बेल्ट लगाने के लिए। तो ये जो निशान हमने लगाए हैं इन्हीं के ऊपर हमको बेल्ट रख के लगाना है और बेल्ट की जो लंबाई मैंने ली है तो 15 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है। तो रेडीमेड वाला बेल्ट भी आप ले सकते हो या फिर आप देखिए इसको कपड़े की पट्टी से भी बेल्ट बना के आप तैयार कर सकते हो। इस तरीके से रख के हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इसको मैं सेल करने के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने रेडीमेड वाली यहाँ पे बेल्ट ली है।
तो दोनों तरफ हमने बेल्ट लगा ली। अब जो हमने चैन वाली पट्टी तैयार करी थी उसको लेना है और ये वाली पट्टी के ऊपर रखना है ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में फिर हमको एक कपड़े की पट्टी या फिर शॉपिंग बैग, जो हम देखिए मार्केट जाते हैं शॉपिंग करने, तो इस तरीके के जो फैब्रिक वाले जो शॉपिंग बैग होते हैं, इनसे 1 इंच चौड़ी पट्टी कट करके आप इस तरीके से पाइपिंग लगा सकते हो। अब इसको यहाँ से देखिए ऐसे घुमाते हुए हमको ऐसे पकड़ना है और पिन अप करते जाएंगे। ऐसा देखिए अच्छे से जहाँ पे गोलाई आ रही है वहां पे हम इसको ऐसे घुमाते हुए अच्छे से पिन अप करते जाना है हमको और पिन लगाते जाना है। अब यहाँ पर लास्ट पे इस तरफ से भी पिन अप कर लेंगे और ये दोनों किनारों को मिलाते हुए नाप लेना है। ये देखिए ऐसे हम इनको पकड़ते हुए नाप लेंगे और जितना एक्स्ट्रा पट्टी हो रही है उसको मैं कट कर दूंगी। और अब दोनों पट्टियों को पहले हम जोड़ लेते हैं इस तरीके से पकड़ते हुए, और सिलाई लगाने के बाद में फिर यहाँ पे भी मैं पाइपिंग से अच्छे से कवर कर दूंगी। तो इस तरीके से हमको इसको तैयार करना है, तो आपका जो पट्टी है वो बिल्कुल भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अब एक जगह से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करती हूँ और एक एक पिन को हम निकालते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपकी सिलाई लग जाएगी और ये जो पट्टी है वो अभी आपकी बिल्कुल भी छोटी बड़ी नहीं होगी, आप इस तरीके से बैग बनाओगे तो। अब जहाँ पे भी देखिए ये हल्की सी जो हमने गोलाई दी थी वहां पे आपको ना आसानी से सिलाई लगाते बन जाएगी और बहुत ही प्यारा सा हमारे बैग का शेप आएगा। तो इस बैग को आप लंच बैग के जैसे यूज कर सकते हो, शॉपिंग बैग के जैसे भी आप यूज कर सकते हो, या आपके घर पे कोई छोटे बच्चे हैं और आप इधर उधर ट्रेवल करते हो तो उनका थोड़ा बहुत सामान रख के भी आप इस बैग पे इधर उधर ले जा सकते हो। और इसके बीच में हमने देखिए रबर शीट यूज की है, तो जो बैग है ना वो लंबे टाइम तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसे बैग हमारे बनके तैयार होते हैं। इस तरीके के बैग बना के आप ऑनलाइन ऑफलाइन सेल कर सकते हो। थोड़ा मार्केट से आप इनको कम प्राइस में सेल करेंगे तो ज़्यादा ये सेल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अच्छे से इसको भी सेट करके मैं पिन अप कर लेती हूँ और फिर हम सिलाई लगा लेंगे। तो पहले अच्छे से पिन अप कर लेंगे ताकि ये जो कपड़े हैं हमारे सेट रहें अच्छे से, और फिर बस हमको सिंपल यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए 20 सेंटर से 20 सेंटर इस तरीके से मिलाते हुए हम अच्छे से इसको पिन अप कर लेंगे। और अब बस इस पे कुछ भी नहीं करना है, बस सिलाई लगा लेना है। और सिलाई लगाने के बाद में फिर मैं 1 इंच चौड़ी पट्टी से इसको पाइपिंग बना के भी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको कि ये कैसा तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग बना के भी तैयार कर लिया, कोई भी रफ एरिया इस पे बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको सीधा कर लेती हूँ और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से बनके तैयार हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे से इसके कॉर्नर वगैरह निकाल लेते हैं। अब सीधा करने के बाद में ये बैग हमारा कुछ इस तरीके से बनके तैयार हुआ है और देखने में तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। मार्केट के में भी देखिए इस तरीके के बैग आपको मिल जाएंगे, उनका प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो यदि आपको सिलाई वगैरह आती है तो आप घर पे बच्चों के लिए इस तरीके के बैग अपने लिए बना के आप तैयार कर सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बना के आपको दिखाया है, आप इनको 5-6 बना के आप इनको देखिए आस पड़ोस में सेल कर सकते हो यदि आपके आस पड़ोस पे छोटे बच्चे हैं तो। ये देखिए कितना सुंदर ये बैग हमारा बनके तैयार है और बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसके किनारे किनारे पे ना पूरा देखिए ऐसे राउंड पे एक बार सिलाई लगा देंगे तो इसका जो शेप है वो और भी अच्छा आ जाएगा। पर मैंने इसको सेट करने के बाद में इसका जो शेप है वो अच्छे से आ गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बैग हमारा बनके तैयार है और बिल्कुल मार्केट के जैसा ये बैग हमारा बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसको बिल्कुल आसान तरीके से घर पे जो कपड़े पड़े हुए हैं
यदि आपके पास में रबर शीट, फोम शीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक की बोरी भी आप इसके बीच में यूज कर सकते हैं। उससे भी आपका जो बैग है वो बहुत ही अच्छा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट आइडिया। अब हमारा सेकंड आइडिया भी देख लेते हैं। थोड़ा सा कपड़ा मेरा साइडों से बच गया था, तो मैंने देखिए यहाँ पे ऊपर कपड़े को रखा है, नीचे मैंने फोम शीट रखी है, या आप प्लास्टिक की बोरी भी ले सकते हो। और लंबी लंबी यहाँ पे मैंने सिलाइयां लगा के क्विल्टिंग कर ली है। 13 इंच बाई 13 इंच इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है। छोटा सा कपड़ा मेरे पास देखिए बच गया था, तो मैंने सोचा चलिए इससे भी कोई आइडिया आपके साथ में बना के शेयर कर देती हूँ। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं, कपड़ों की पट्टियां हैं, उनको मैं कट कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ मैंने शॉपिंग बैग लगा लिया है, और अच्छे से मैंने देखिए इनकी बीच बीच में क्विल्टिंग कर ली थी। अब चेन लेना है हमको 13 इंच लंबी, और कपड़े के ऊपर ऐसे रखते हुए उल्टा रखना है चेन को, और एक तरफ पूरा ऐसे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा लेते हैं। एक तरफ हमारी सिलाई लग गई। अब दूसरी तरफ भी हम चेन को इस तरीके से उल्टा रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ हमारी देखिए इस तरीके से पहले चेन लग जाएगी। अब हमको इसी के साइज का 13 इंच बाई 13 इंच का एक कपड़े का पीस और लेना है, और उसको इस तरीके से ऊपर रखना है इसके, ऐसे देखिए। और फिर अब देखिए फिर से चेन के ऊपर किनारे किनारे पे हमको सिलाई लगानी है। इस तरीके से जब आप बनाओगे बैग वगैरह ना, तो आपका जो चेन वगैरह है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, और बिल्कुल मार्केट जैसे फिनिशिंग से आपके बैग बन के तैयार होंगे। बिल्कुल भी कोई भी रफ एरिया कहीं से भी दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से बैग बना के आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो इनको, बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार होंगे। दोनों तरफ से सिलाई लगने के बाद में अब इसको हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद में अब यहाँ पे हमको लेना है रनर, और इसको सीधा करके पहले हम यहाँ पे किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ टॉप सिलाई लगाना है, और टॉप सिलाई लगाने के बाद में फिर हम इसको इस तरीके से रखते हुए यहाँ पे हमको इसके अंदर रनर डालना है। तो आप एक रनर भी इसके अंदर यूज कर सकते हो, क्योंकि छोटा सा पाउच है, या फिर आप दो रनर भी दे सकते हो, ताकि एक खराब हो जाए तो एक से एक को हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार रनर को निकाल के मैंने फिर से डाल के इसको तैयार कर लिया था। तो सबसे पहले ये देखिए साइडों पे ना थोड़े बहुत देखिए छोटे बड़े कपड़े ऐसे निकल आते हैं, तो उनको कटिंग करने के बाद में फिर मैंने इस पे एक बार रनर को डाला, और निकाल के फिर से मैंने रनर को यहाँ पे लगा के तैयार कर लिया है। अब इसको हम फिर से एक बार उल्टा कर लेते हैं। तो बिल्कुल धीरे धीरे देखिए इसको हम थोड़ा सा ऐसे उल्टा करेंगे, ताकि हमारी जो चेन है वो खुले ना। पर फिर भी देखिए थोड़ी सी मेरी चेन यहाँ पे खुल गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम यहाँ तक ले आते हैं, और ये देखिए अच्छे से कपड़ों को सेट कर लेते हैं, और बीच सेंटर में निकाल लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ऐसे बीच सेंटर का निशान हम लगा लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोनों तरफ बीच सेंटर का निशान लगा लेती हूँ। अब चेन को बीच सेंटर से मिला के यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे, और इस तरफ भी बीच सेंटर से चेन को मिलाते हुए हमको यहाँ पे पिन अप कर लेना है, और दोनों तरफ किनारों पे हमको सिलाई लगा लेना है। तो पहले एक तरफ सिलाई लगा लेते हैं, और डबल सिलाई यहाँ पे हम लगाएंगे, ताकि अच्छे से मजबूती से हमारा ये बैग बन के तैयार हो जाए। और साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं कट कर दूंगी। अब इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे, और यहाँ पे अच्छे से चेन को इस तरीके से रखते हुए हमको सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है किनारे का उसको कट कर देना है, और 1 इंच चौड़ी यहाँ पे कपड़े की पट्टी लेंगे, और उससे हम पाइपिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे 1 इंच बाई 1 इंच के कॉर्नर हमको बनाना है। ज़्यादा बड़े कॉर्नर हम नहीं बनाएंगे। 1 इंच बाई 1 इंच के कॉर्नर हमको यहाँ पे ऐसे बना के तैयार करना है। और ये जो कॉर्नर हम बना रहे हैं फिर इनको हम कट कर लेंगे। तो चारों कॉर्नर हमारे बन गए हैं। अब यहाँ पे देखिए कैंची से इसको हम कट कर लेंगे। तो बिल्कुल धीरे धीरे आराम से आपको कटिंग करनी है, क्योंकि जो
बड़ी-बड़ी कटिंग होती है वो आसानी से हो जाती है, पर इस तरीके की जो छोटे-छोटे कट हमको लगाने रहते हैं ना, उन पे बिल्कुल आराम से आपको कटिंग करनी है, नहीं तो छोटा-बड़ा कट हो जाएगा आपका। तो ये कटिंग हमारी हो गई। अब इनको देखिए ऐसे पकड़ना है और सिलाई लगा लेना है। इस तरीके से पकड़ के मैं जैसे पिन अप कर रही हूँ, वैसे आपको सिलाई लगा के इसको तैयार करना है। तो बस अंदर वाला जो कपड़ा है उसको अच्छे से पकड़ना है और ये देखिए ऐसे। तो इसके अंदर मैंने ना फोम सीट यूज करी है, तो जिससे कि क्या होगा, सिलाई आसानी से आपकी लग जाएगी। कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको सिलाई लगाने में। जो साड़ी वगैरह जब हम लेने जाते हैं, जो फोम आती ना बेकार, वही वाली मेरे पास पड़ी थी, तो उसी के साथ मैंने इसको कुल्टिंग करके तैयार किया था। अब सिलाई लग गई, अब मैं पाइपिंग भी बना लेती हूँ। तो इस तरीके से 1 इंच से थोड़ी कम चौड़ी हमको पट्टी लेना है और इस तरीके से बहुत सारी पट्टियां हम बना लेंगे। और बस देखिए एक पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। थोड़ा सा ऊपर की तरफ से फोल्ड करके रखना है और फिर यहाँ से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए चारों तरफ हमारी पाइपिंग बन गई और कितना फिनिशिंग से बना है ना, कोई भी धागा वगैरह बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसको सीधा करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरीके के ये जो पाउच हैं, इनमें आप स्टेशनरी का सामान रख सकते हो, इनको आप ट्रैवल वगैरह पे भी यूज कर सकते हो। और इसका प्राइस मैंने 50 रुपये रखा है सेल करने के लिए। तो मैंने इसका जो प्राइस रखा है वो ठीक है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए जो मेरा इस पे सामान वगैरह लगा है, मैंने सिर्फ उसी का बस पैसा जोड़ा है, मैंने अपनी मेहनत बिल्कुल भी नहीं जोड़ी है। क्योंकि मुझे तो देखिए वीडियो वगैरह बनाने ही पड़ते हैं। तो मैं इसको 50 रुपये में सेल करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका रेट जो है वो मैंने सही रखा है कि नहीं। और कैसा बना है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपका एक एक कमेंट, एक एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में। उम्मीद करती हूँ आज के दोनों आइडिया आपको पसंद आए होंगे।